Subscribe now, hit the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चौथा सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी का टॉप रैंकर्स में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनिमेश सिंह। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कल का लिखा हुआ है, कल का क्वेश्चन है। इसमें लोगों को डाउट था, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें थोड़ा सा डाउट था। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी ये क्वेश्चन आपके सामने, उसके बाद स्लाइड शो हम कर देंगे, वो क्वेश्चन लिखा होगा। ये कल का ही क्वेश्चन है, पिछली क्लासेस का क्वेश्चन है। इसमें तीन चार तरीकों से हमने बताया था, लेकिन जो मैंने यूनिक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें लोगों को डाउट था। कैसे करते हैं? एक तो एलिगेशंस कर सकते हैं, बेसिक अरिथमेटिक से कर सकते हैं, प्लस जो मेरा यूनिक कॉन्सेप्ट था उसको ट्राई करने की कोशिश करें। तो सभी को राम राम भाई। आज फोर्थ सेशन है, हम लोगों ने 60-65 क्वेश्चन कर लिए। आज 15 से 16 क्वेश्चन करेंगे हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आदमी दो घड़ियां खरीदता, दोनों की कीमत कंबाइन कीमत 666 रुपए थी। पहले को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेच देता। ओवरऑल उसे जो होता है 70.2 रुपए का फायदा हो जाता है। तो सेकंड घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकालना था। चलो देखो, तरीके इसमें कई थे, वो तरीकों पे बात हो चुकी है, लेकिन जो मैंने बताया था उस पे लोगों को डाउट था। देखो होता क्या था, एग्जाम में कैसे करेंगे। दो घड़ियां फर्स्ट प्लस सेकंड का कंबाइन कीमत कितनी है? 666। ये तो हमें दी गई है। फर्स्ट घड़ी में कितना? 10% का प्रॉफिट, सेकंड घड़ी में 20% का प्रॉफिट। ये हमें ओवरऑल कितना दिया गया? 70.2। देखो ये तो चीजें हमें दी गई थी, ये सब नोट डाउन नहीं करना है, ये सब समझना है। अगर हम 20% ऑफ सेकंड जो दिया गया, होता क्या है, ये क्वेश्चन सिर्फ यहां तक नहीं सीमित है। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टाइम डिस्टेंस हो, वहां पर भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि एक का ब्याज 10%, दूसरे का ब्याज 20% मिल रहा है दूसरे धन पे, ओवरऑल ब्याज इतना मिल रहा है, तो हम कैलकुलेट करो। वहां पे ये चीजें काम आती। तो करे क्या थे हम इस क्वेश्चन में, हम इसी को फर्स्ट वाले को सेकंड के बराबर मान लिए थे। यानी अगर हम इसको ब्रेक करें, 10% ऑफ सेकंड प्लस 10% ऑफ सेकंड, इसमें ब्रेक कर लिए। अब ओवरऑल क्या हुआ, ये वाले को हम एक कॉमन ले लिया, यानी 10% ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि दोनों घड़ियों का 10%। 66 100% है, 666, 10% कितना हुआ? 66। हम सिर्फ एग्जाम में इस स्टेप को करेंगे, ये तो हमें दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हम ये स्टेप नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंचेंगे, यानी 66 प्लस 10% ऑफ सेकेंड घड़ी इक्वल टू कितना दिया गया? 70.2। हम इस स्टेप में डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने बार बार बताया, ये यहीं तक सीमित नहीं, अरिथमेटिक में बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह अरिथमेटिक में तरीके काम आएंगे। सिर्फ हम यहाँ से पहुंचना, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10% ऑफ सेकेंड घड़ी इक्वल टू उधर गया, तो 70.2 में 66 गया 3.6। अगर 10% 3.6 है, 100% यानी सेकेंड घड़ी की कीमत 100% 36 रुपए हो गई। यही हमारा राइट आंसर था। अगर फर्स्ट की पूछी जाती तो 666 में 36 घटा देते, यानी कि 630 रुपए। ये बहुत जगह काम आएगा। देखो यहीं तक सीमित नहीं था, ये बहुत जगह काम, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन या टाइम स्पीड डिस्टेंस, वहां भी ये चीजें काम आएंगी। तो वहां में हम डायरेक्ट पहुंचेंगे, सिर्फ इस स्टेप को लिखेंगे। उसके बाद आपको पहले दूसरे की कीमत या प्रिंसिपल जो भी हमसे पूछेगा आगे आएगा, वहां पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। चलो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन करते हैं। नया कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, तब तक ट्राई करना। जिन लोगों को आता है, नहीं आता है, तो आगे हम करने के वाले हैं, आगे 6-7 क्वेश्चनों में वो सीख लेते हैं। एक हमारा होता है कास्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। ठीक है, ये सब चीजों से हम फेमिलियर अब तक हो चुके हैं। तीनों होते क्या है। अब अगर मार्क प्राइस से हमें सेलिंग प्राइस में कोई चीज लानी होती थी,
तो क्या होता था, डिस्काउंट होता था। ठीक है, मार्क प्राइस में जितना भी डिस्काउंट देने के बाद हमारी जो कीमत बन जाती, सेलिंग प्राइस बन जाती, उसी तरह कास्ट प्राइस में जो हमारा प्रॉफिट हो जाता था उससे भी सेलिंग प्राइस बन जाती थी। सेलिंग प्राइस दो तरीके से हम निकाल सकते थे, अगर हमारे पास मार्क प्राइस दिया हो तब भी कैलकुलेट कर लेते थे, अगर कास्ट प्राइस दिया हो तब भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो उसके बाद हमसे पूछा जाए कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशनशिप पूछा था, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया, कास्ट प्राइस मार्क प्राइस का रिलेशनशिप पूछा गया हमसे, एसपी को 20 से उड़ा दिया गया, तो हम क्या करें, दोनों का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लें। तो हमारा सेलिंग प्राइस होता क्या है जो हमने अभी समझाया, यानी मार्क प्राइस में अगर डी% का डिस्काउंट दे दे, यानी 100 माइनस डी परसेंटेज का डिस्काउंट दे दें, तो हमारा वही सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर, यानी अगर 20% का डिस्काउंट दिए तो मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट, मार्क प्राइस का 80% हमारा सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, उसी तरह हम इस से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एसपी इक्वल टू हमारा अगेन क्या होता है, कास्ट प्राइस में जो प्रॉफिट होता है, यानी सीपी पे 100 का जो प्रॉफिट हुआ उसी का परसेंटेज, यानी अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो कास्ट प्राइस का 110% हमारा एसपी बन जाएगा। ये दोनों क्लियर। हमारे पास इक्वेशन एक ये है, हमारे पास इक्वेशन दो ये है। अब दोनों अगर एसपी एसपी इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल कर लो, यानी मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कास्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखो परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, कटता ही का नहीं, कोई बात वो न्यूट्रल कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या हुआ, ओवरऑल मार्क प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक ये हमने फार्मूला बताया, इसी का यूज होगा, फार्मूला नहीं है, ड्राइव करके डायरेक्ट हम ले आ सकते हैं। अगर आप एसपी रिलेट करना जानते तब इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो हम ऊपर लिख देते हैं इसको, यानी कि दिख रहा ना, ठीक है, कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का सीधा रिलेशनशिप क्या आया, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। अब आगे के जो जितने भी 5-6 क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट हम यहां से पहुंच जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों का आ भी रहा है। तो देखो डिस्काउंट कितना हुआ, अगर हमें एमपी और सीपी का रेशियो निकालना है, एमपी और सीपी का इस क्वेश्चन में निकालना है, तो एमपी क्या हुआ, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, माने 120 की वस्तु बन जाएगी। कास्ट प्राइस क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 90 इक्वल टू 4/3। अब ये सब आया क्यों, हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन वो चीजें कैसे आई वो आपको समझना भी जरूरी था, क्योंकि आगे कुछ एक क्वेश्चन आएंगे वहां फार्मूले फार्मूले का काम ऐसा कुछ होता नहीं, तो आपको डायरेक्ट करना होगा। लवलेश पटेल हिंदी में लिखें, लास्ट क्वेश्चन थे हमने हिंदी में समझा दिया था, जबकि उसका पिछला क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें दो तरीके के डिस्काउंट है हमारे, एक तो डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहा है, एक कुछ फ्री दे रहा है। सौरभ वाजपेयी रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है वो तो बताएं। अच्छा, एक चीज इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर कहीं पे लिखा है बाई 2 गेट 5, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है किसी दुकान में, तो उसका मतलब क्या होता है, कितने परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है, जितना फ्री दे रहा है, यानी 5 फ्री दे रहा है अपॉन टोटल आर्टिकल, जो हमने इस चीजों पे डिस्कस किया, 2/5 यानी 5/7 इंटू 100, यही तो होता था। अब कुछ भी बाई 2 लिखे, बाई 3 लिखे, बाई 7 लिखे, फ्री आर्टिकल अपॉन टोटल आर्टिकल। ये चीजों पे बात हुई थी पिछली क्लास में, थोड़ा सा यूज है यहाँ पे, थोड़ा सा यूज है।
दो तरीके के डिस्काउंट मिल रहे हैं। एक तो डायरेक्ट वो डिस्काउंट कह रहा हाँ भाई हम 20% का डिस्काउंट दे दें, उसके बाद वो कह रहा है 4 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री दे देंगे। दो तरीके के डिस्काउंट है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 28%। तो एमपी तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 100 प्लस 28। ठीक है, एमपी तो हम डायरेक्ट मार्क प्राइस डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 128। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट, इस पे थोड़ा सा दो तरीके के डिस्काउंट। मान लो 100 रुपए की चीज थी, एक तो 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 4/5 80 की बन गई। ठीक है, ये तो क्लियर, 80 की बन गई। लेकिन एक और डिस्काउंट देता, कौन सा डिस्काउंट देता है? एक फ्री देता, कितने में? 4+5 में, फ्री आर्टिकल अपान टोटल आर्टिकल, फ्री अपान टोटल, यानी 1/5। 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%, यानी 20% का और डिस्काउंट दे रहा है। 80 की वस्तु अब बन गई, 20% इस पे भी डिस्काउंट देता है, यानी 80/100 इक्वल टू 64। यानी 100 रुपए वाली वस्तु दो डिस्काउंट की वजह से 64 की बन गई। डिस्काउंट कितना दिया? 36 का। तो कास्ट प्राइस कितना हुआ? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यानी 36। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया ये हमारा? 64:128, यानी 1:2। उसमें मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का पूछा, तो मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो बस उलट दो, 2:1, एक ही बात थी। एक नया टाइप और कर लेते हैं। टाइप नहीं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अच्छा है, और कुछ नहीं है। गौरव सैनी एक बार और, चलो इस क्वेश्चन में समझ लेंगे, इस क्वेश्चन में समझ लेंगे। चलो वही समझा देते। डिस्काउंट कितना था? एक तो 20% का डिस्काउंट हमें दिया गया था, यानी अगर 100 रुपए की वस्तु थी तो 20% डिस्काउंट की वजह से 80 की बन गई थी। लेकिन वो क्या कह रहा था? 4 आर्टिकल खरीदने पे एक आर्टिकल फ्री दे रहा था। तो ऐसे डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते? यानी बाई 4 गेट 1, गेट 1 वाले फ्री अपॉन टोटल आर्टिकल, 1/5 की फ्रैक्शन, अगेन 20% बन रही थी। तो 20-20% के दो डिस्काउंट मिल रहे थे। ओवरऑल क्या हुआ? 100 गुना 80/100, इसको डायरेक्ट करना, 80/100, यानी कि 64। 100 रुपए वाली वस्तु 64 की मिले, डिस्काउंट कितने को हो रहा था? 36 का। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। 100 प्लस प्रॉफिट, मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट। एक कॉन्सेप्ट कराओ, बिना कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चन ही नहीं कराते। 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 128, 1:2। बिना कॉन्सेप्ट के आज तक हमने क्वेश्चन ही नहीं कराए, बीच में आ जाते हैं कुछ भी बोल देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट कराओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, मॉक टेस्ट डेली कराया करें। मॉक टेस्ट हमारा वीकली का होता है, और लास्ट डे है मंडे, सैटरडे टू मंडे होता है। मंडे की आप रात के 12 बजे तक दे सकते हैं, उसके बाद उसका डिसीजन भी होता है, अजय सर कराते हैं। तो जो लोग नहीं अटेम्प्ट किए उनके लिए थोड़ा सा चांसेस है, अटेम्प्ट कर लें, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं। उसके बाद वीडियो सोल्यूशन भी आता है मैथ और इंग्लिश का। चलो, दो छूटे देता है, एक 20%, एक 30% की, लेकिन 6 वस्तुओं पे एक फ्री आर्टिकल भी दे देता है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 6 आर्टिकल खरीदने पे एक आर्टिकल फ्री दे देता है, और उसका सीपी जो है हमारा
999 है। तो मार्क प्राइस पूछा, अगेन सेम क्वेश्चन, बस दो डिस्काउंट है। कौन कौन से डिस्काउंट है? एक 20%, एक 30% परसेंट। हम डायरेक्ट करेंगे। 100 में पहले 20% का डिस्काउंट, तो कितने को हो गई? 80 की। अगेन उस पर 30% का डिस्काउंट, यानी 24 का डिस्काउंट हो गया, कितने को हो गई? 56 की। दो डिस्काउंट की वजह से 56 हो गई। लेकिन जब बाई 6 गेट 1, बाई 6 गेट वन बाई 6 +1 टोटल आर्टिकल, तो 1/7, यानी कि कोई आर्टिकल खरीदने में 1/7 का डिस्काउंट दे रहा है। तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे रहा है? यानी कि लेटेस्ट प्राइस का 6/7 बन जाएगी, यानी 6/7। चीजें हमने बहुत डीप में करा रखी है, हम डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं, यानी 48। डिस्काउंट कितने का हुआ? 52% का। 48 की वस्तु बन गई, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 52%। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 52%, सीपी हो गया 48। ठीक है, सीपी हमारा हो गया 48। और मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया? 44% का प्रॉफिट हो रहा है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 100 + 44, 144। ठीक है, तो हमारा कास्ट प्राइस कितना दिया गया है? अगर हम 48 144 को और सरल करें तो 1:3 में आ जाएगा। और हमारा कास्ट प्राइस कितना दिया गया है? 999। ये हमारी एक यूनिट की वैल्यू 999 है। तो मार्क प्राइस की वैल्यू 999 गुना 3। अगर इसको हम 1000 माने, 1000 गुना 3 करें, 3000 आएगा। उससे 3 कम हो जाएगा, 3000 से 3 कम हो जाएगा, यानी 2997। ठीक है, सबका आ रहा था, ये बढ़िया बात है। इसका मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा क्या पूरे ही समझ में आया होगा। चलो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नहीं करा रहे, रेशियो हम करा चुके थे, ऐसा क्वेश्चन है नहीं। लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन कराएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म होता है, कुछ अगला सीखते हैं। 6/7 वाला, ठीक है, 6/7 वाला हम बता देते, तब तक ये क्वेश्चन करें जो लोगों का हो गया। यानी बाई 6 गेट 1, 6 खरीदो एक मुफ्त पाओ, वही दिया गया था। ठीक है, बाई 6 गेट 1, यानी कि अगर हमने क्या बताया था, कई 3 तरीकों से इसको बताया था। हाँ, 6/7 वाला बता रहे हैं कि हमारी 3 तरीकों से बताया, लेकिन सबसे बेस्ट वे हमने क्या बताया था? फ्री अपॉन टोटल। टोटल आर्टिकल जो घर ले जा रहे हैं वो जितना फ्री में मिल रहा है, यानी 1/7 का डिस्काउंट। डिस्काउंट अब 1/7, यानी कोई वस्तु अगर हम 7 रुपए पे कर रहे हैं, उस पे एक का डिस्काउंट हो रहा है, एक का डिस्काउंट हो रहा है। 7 वस्तुएं का दाम पे कर रहे हैं, एक का डिस्काउंट हो रहा है, 6 की बन जाएगी। ये क्लियर? अगर कोई वस्तु 7 रुपए की थी, अब 6 की बन गई, यानी वस्तु अगर 56 की थी तो 6/7 की बन गई, यानी लेटेस्ट प्राइस 6/7 हो जाएगा। ये तो रेशियो में बहुत बार पढ़े थे, काफी चीजें परसेंटेज में ये चीजें बहुत बार पढ़े थे। तो हाँ, हो सकता है आप अभी नए जुड़े हों। ये चीजें हम जल्दी में इसलिए करा देते क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में चीजें बहुत डीप में कराई थी, हमने कहा था वो आगे इन चीजों का काम आएगा। चलो, क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन लेना नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, वहां पे काम आएगा। 16 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या बनती? 6/7, 1/6। चलो, जिनको नहीं समझ में आया था पिछला, वो 7/6 कैसे कर ली, यहाँ थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर उसका सीपी रहा होगा कितना? 6 रुपए, तो डिस्काउंट रहा होगा 1 रुपए। यानी अगर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर कास्ट प्राइस 6 रुपए रहा होगा तो डिस्काउंट रुपए 1 रुपए देके के हमारी 5 की बन गई होगी। एक तो ये डिस्काउंट हुआ फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम में क्या हुआ? अगेन 16 सही 2/3% का डिस्काउंट, अगेन 6 रुपए वाली वस्तु 5 की बन गई। तीसरी बार भी होता है, 6 रुपए की वस्तु 5 की बन गई, यानी 216 रुपए की वस्तु हमें कितने में मिली? 125 की। अब देखो, अभी यहीं सीखो, हमें 3 बार ये प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि सेम था।
अगर यहाँ 10% होता, 9 सही 1/11 होता, तो उस हिसाब से अलग अलग करते आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ 3 बार था, तो हमें 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां से क्यूब कर देते हैं। अब देखो, इसी क्वेश्चन सीखो, आंसर तो आ गया लेकिन आगे काम आएगा ये चीजें। अगर कोई वस्तु, अगर क्वेश्चन यही रिपीट कर दिया जाए, उल्टा करके पूछ दिया जाए, कोई वस्तु 256 की 3 डिस्काउंट के बाद 125 की पड़ जाती है, ये एमपी था, सॉरी एमपी था, एमपी था, और ये हमारा एसपी था। ठीक है, बात वही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अब देखो, अगर इसका उल्टा पूछ दिया जाए, इसी का उल्टा पूछ दिया जाए कि हमारा मार्क प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये था, इस पे 3 डिस्काउंट दिए गए, तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना। तो अगर हम उल्टा जाने के लिए क्यूब रूट कर देंगे, यहां से हम क्यूब रूट कर देते, यानी कि 6 से 5 की बन गई, एक का डिस्काउंट हुआ, 1/6 की फ्रैक्शन बनती 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर हम उल्टा जाना हो तब भी हम ये प्रोसेस सीख चुके हैं कैसे करेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ दिया गया है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ दिया गया, अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आप जरूर कर रहे होंगे। होप 6/7 कहाँ से आया, समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन कर लो जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू तो बहुत पहले हुआ था, आज खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत पहले शुरू हुआ था, आज खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कुछ हमने छोड़ा हो, हमारे हिसाब से तो हमने कोई प्रीवियस ईयर की कॉन्सेप्ट, कोई सीडीएस, एसएससी, रेलवेज की कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़े, आपको तब भी लगता है कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो, तब आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन करा दिए, और क्वेश्चन तो ज्यादा थे, हमने कई क्वेश्चन बताए, ये हमारे 3-4 टाइप बनाते हैं, वो टाइप भी मैंने डिस्कस किया, अगर ओवरऑल देखेंगे तो आप 120-30 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। हमें लगता है सफिशियंट है आपके एसएससी एग्जाम के लिए फिलहाल। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, 1728, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारा कितना बन जाता, सेलिंग प्राइस हमारा क्या बन जाता, 2744। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 डिस्काउंट देने के बाद हमसे पूछा गया था कितना कितना मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसी में कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पहले दे दिया गया, कब दे दिया गया, 3 प्रॉफिट के बाद दे दिया गया। अगेन क्यूब रूट कर लो, उसी का उल्टा प्रोसेस, यानी कि 1728 किसका होता है, 12 का, और 2744 किसका होता है, 14 का, यानी 12 की वस्तु 14 की पड़ गई, और सरल करें 6 की वस्तु 7 की हमें मिली। एक का प्रॉफिट 6 रुपए पे, यानी कि 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। 1/6 16 सही 2/3 का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित पांडे, बिना एक्स के प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व कर सकते हैं क्या? आप कैसे भी सॉल्व करो, एक्स मानो, वाई मानो, ए मानो, बी मानो, जेड मानो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आपके नंबर आने चाहिए एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी करो, आपके नंबर आने चाहिए। तो दोबारा समझा दें, दोबारा से यार, पिछले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, यानी अगर हमारे पास 10% किसी वस्तु पे प्रॉफिट मिलता है, यानी 10 की वस्तु 11 पे, अगेन 10% इस पे प्रॉफिट होता है, अगेन 10 की वस्तु 11 पे, अगेन 3 बार, यही आगे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में भी हमारा काम आने वाला है, यानी कि 10 का क्यूब की वस्तु 11 की क्यूब की बन जाती है, इसी का उल्टा पूछा गया, यानी कि अगर 11 की क्यूब
एक्स की क्यूब बन जाती और वाई वाई की क्यूब वस्तु एक्स क्यूब की वस्तु वाई क्यूब में बन जाती, तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज उसी का उल्टा पूछा, दोनों आपस में लिंकअप है। एक बार रिवाइंड करके देखना, समझ में आएगा यार, इतना बेसिक से पढ़ाते हैं, आना चाहिए समझ में। ठीक है, चलो अब कौन सा चैप्टर चलेगा, अभी तो यही चैप्टर चलेगा फिलहाल। कल मैं ट्राई करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करने की कोशिश करूंगा। क्यूब क्यों लिया है, क्यूब क्यों लिया है यार, पिछले क्वेश्चन से रिलेट किया क्योंकि 3 बार था, कई लोग बीच में जुड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। आप एक बार रिवाइंड करके देखना, 2-3 क्वेश्चन हम बेस बनाते आ रहे थे तब इस क्वेश्चन में पहुंचे थे, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन में पहुंच गए। 3 बार हमारा अजय कुमार, एक बार रिवाइंड करके देखना, हमने बेसिक से बताया, और लोगों का टाइम किल होगा तब भी नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें गलतियां होती, अभी 2 टाइप बचे, मोहित पांडे 2 टाइप बचे हुए हैं, वो आज करा देंगे, उसके बाद हमें हमें अभी तक क्वेश्चन नहीं मिले, मैंने जितने भी बुक्स देखी अभी हमें क्वेश्चन नहीं मिले कोई नया टाइप। हाँ कुछ लेंदी क्वेश्चन थे, उसमें बस कैलकुलेशन वगैरह थी, बाकी कॉन्सेप्ट नाम की चीजें हमने अभी तक 2 ही कॉन्सेप्ट अभी बचे हैं, वो अभी सिखा देंगे, उसके बाद नहीं बचा हुआ है। और एक दो लोगों की शिकायत की टाइम एंड वर्क में अच्छे क्वेश्चन नहीं कर, टाइम एंड वर्क में अच्छे क्वेश्चन बनते ही नहीं, उसमें केवल कैलकुलेशन लेंदी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे क्वेश्चन बनते ज्योमेट्री में बनते, नंबर सिस्टम में बनते, मिक्सचर एंड एलिगेशन में बनते, एलजेब्रा में बनते, ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं, और बाकी चैप्टर्स में लेंदी क्वेश्चन बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्लास डेली होता है, 12 से 1 होता है। चलो हाँ, 2 तरीके के डिस्काउंट दे रहा है, एक 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का डिस्काउंट, यानी 1/6, 6 रुपए की वस्तु में 1 का डिस्काउंट, यानी कितने की बन गई, 6 की वस्तु 5 की बन गई। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट क्या देता है, 12.5%, 12 सही 1/2। अच्छा ये सब होता है, ये सब चीजों की इतनी छोटी छोटी चीजों परसेंटेज क्लास ली थी, ये सब चीजें कहाँ से आई कैसे आई, हर एक चीज हम लेके चल रहे हैं साथ, तो यार कुछ दिन साथ जुड़ो, 100% कुछ सिखा के जाएंगे। तो 1/8 फ्रैक्शन बनी, 8 की वस्तु में 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी 8 की वस्तु 7 की बन गई, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट की वजह से 8×48 की वस्तु हमारी कितनी की बन गई, 35 की बन गई। यहां तक क्लियर, पूरा पूरा यार अभी पढ़ाई में ध्यान दो, हम 100% 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस कराएंगे, 5 चैप्टर हो चुके हैं, बाकी जो हमारे चैप्टर बचे धीरे धीरे होते जाएंगे। नवंबर तक हम ट्राई, दीपावली तक ट्राई करेंगे, काफी 50% सिलेबस हो जाए, सब कुछ करा के जाएंगे, कोर्स भी पूरा कराएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन भी कराएंगे, कि यार थोड़ा धैर्य रखा करो, बीच में कमेंट, चलो ठीक है, भावनाओं पे बह जाते हैं लोग, ठीक। तो हमारी क्या हुआ, 48 की वस्तु 35 की बन गई डिस्काउंट की वजह से, और इस पे 40% का प्रॉफिट होता है। अभी 40% प्रॉफिट देखो, नए कॉन्सेप्ट सीखते, पिछला वाला कॉन्सेप्ट तो इस पे लगा सकते थे, ठीक है, कुछ नए तरीके से और कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो, पिछला वाला तरीका लगा सकते थे। अब क्या होता है, हमारा क्या था, अगर 48 की वस्तु 35 पे बेच जाती है, यानी मार्क प्राइस हमारा 48 अगर रहा होगा, 35 पे बेच दिया थी, सेलिंग प्राइस ये होगा, लेकिन मार्क प्राइस हमें डायरेक्ट दिया गया, कितना दिया गया, 960 यूनिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 960। ठीक है, 960 दिया यानी 20 गुना दिया हो, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 20 गुना यानी 700। देखो, इतना जितना ये प्रोसेस अभी तक हुआ है, हम अगर शुरू से आप क्लास पे ध्यान दे रहे होंगे तो ये सब इतनी प्रोसेस आपको माइंड में करनी, इतनी प्रोसेस एग्जाम में माइंड में डेवलप करने की कोशिश करनी, जब भी आगे आप प्रैक्टिस करें ये सब चीजें माइंड में करना। अब देखो 700 वस्तु सेलिंग प्राइस हो गई, 700 सेलिंग प्राइस हो गई, इस पे क्या होता है, 40% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 की वस्तु 140 की बेच दी जाती,
सेलिंग प्राइस 140 की बेच देते, 140 नहीं 700 है, यानी कि 5 गुना। तो हमारा जो कास्ट प्राइस हो जाएगा वो भी 5 गुना हो जाएगा, 500। इतनी चीजें डेवलप करो धीरे धीरे। डायरेक्ट कैसे लिख देते हो 1/6? इस पे मैंने 2 घंटे आपको सिखाए थे परसेंटेज की पहली और दूसरी क्लासेस में। 1/6 को 16 सही 2/3, वहां पर यही नहीं बहुत। अब कैसे समझाएं, लोग बाद में जुड़ जाते हैं, शुरू से जुड़े नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन तब भी वहां पे हमने बहुत 2 घंटे इसी के लिए हमने समझाए थे कैसे चीजें रिलेट करनी। क्योंकि हमने शुरू से बताया था हमारा पूरा अरिथमेटिक, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है पूरा रेशियो पे बेस है, पूरा रेशियो पे बेस है। तो इसलिए हमने सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम के बाद, नंबर सिस्टम क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग करता, उसके बाद रेशियो ही लिया था। नहीं तो अदर चैप्टर ले सकते थे। पूरी मैथमेटिक्स देख रहे हैं, आगे भी पूरा रेशियो से ही चलता रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस पे भी मैंने परसों की क्लास में इसका तरीका बताया था, रिपीटेड है, आप लोग कर लेना। बस शार्ट में बता देता हूँ, शार्ट में बताता हूँ। यानी कि पहले पे क्या होता है, चार, किसी वस्तु को 4/5 पे बेचने पे, कोई वस्तु को 4/5 पे बेचने में, रेशियो की क्लास फिर याद रखो, यानी कि 80% पे बिक जाती है, 80% बिक जाती है, यानी कि कोई वस्तु 100 की थी 80 की बिक गई, 20% का घाटा, 20% का घाटा। एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा है। आपके पास सीक्वेंस में आ रहा है, मेरे पास सीक्वेंस अरेंज नहीं है। इसके बाद अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद इन्हीं को स्कैन करके आपको पीडीएफ दे दूंगा। अभी सब आगे पीछे। तो 20% घाटा, इतना क्लियर। 20% घाटा। आगे क्या होता है, 5/4, कोई वस्तु अपने की 5/4 में बेच दी जाती है, यानी कि 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट। हमने क्या कहा था, जब भी एलिगेशन लगाओ विद साइन लो, विद साइन लो। उसके बाद ओवरऑल प्रॉफिट, फर्स्ट आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट है लॉस, सेकेंड आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट है लॉस, और ओवरऑल प्रॉफिट 90 रुपए का होता है, कितने में, 900 पे। यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है, 10% का। उसके बाद जो रेशियो आता है वो किसका आता है, कास्ट प्राइस ऑफ, कास्ट प्राइस का आता है, पहले आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल का आता है। इस पे भी डिस्कस हो चुका था। यानी 25 में 10, बड़े में छोटा घटाते, 25 में 10 15, और 10 में -20, यहाँ पे गलतियां हो जाती, 10 में -20 घटाएंगे तो हमारा 30 आएगा। ऐसे 1 पे -1 घटाएंगे, 1 पे -1 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। ओरली किसी से पूछोगे हो सकता है गलत बता दे। 1:2 का रेशियो में आ गया। तो ओवरऑल कास्ट प्राइस का कितना था, 900 रुपए, यानी 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू हमारी 900 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 300। दोनों का कास्ट प्राइस कितना हुआ, गुना 300, गुना 300। बस रिवीजन के तौर पे था, इसको कर की क्लास में बता दिया था। यानी कि 300 रुपए, 600 रुपए। याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा मैथ में। याद, याद करने के लिए यार, जो हमारा दिमाग का स्लॉट है ना, 2 भागों में, जो याद करने वाला वो इंग्लिश और जीएस के लिए छोड़ दो, इंग्लिश और जीएस के लिए। इस मैथ में केवल समझो, कोई ऐसी चीजें हमने बताई नहीं कि आप याद करो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं। याद करने के लिए फिर इंग्लिश और जीएस कैसे याद होगी, इंग्लिश में तो इतनी वो कैब याद करनी, जीएस में इतने डेटा, अकबर का जन्म कब हुआ, कब डेथ हुई, कब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पड़ा, सारी कुछ वहां याद करने की चीजें वहां याद करो, मैथ में समझो, नहीं मेमोरी फुल हो जाएगी दिमाग की। चलो अगला क्वेश्चन। चलो नया टाइप करते हैं, लास्ट टाइप है हमारा, नया टाइप करते हैं, लास्ट टाइप है। कुछ नए तरीके सीखते हैं, अभी तक जो आप करते आ रहे हैं उससे कुछ नया तरीका सीखते हैं। कैसे देखते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के कर लेते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यही हमारे पास क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन, जिसमें मैंने 70-75 आपको क्वेश्चन कराए, क्योंकि कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन थे अभी तक, जितने प्रीवियस ईयर सीडीएस या कुछ हमारे फ्रेम किए हुए क्वेश्चन थे, तो वही कराए, इन्हीं को हम अपलोड कर देंगे आपको सिस्टमेटिक सीक्वेंस में करके।
और हमारे पास पीडीएफ है नहीं, इतने मेरे पास 250-300 क्वेश्चन है। अगर आईऑन लेती है, आईऑन हमारा पेपर लेती है, तो उसके लिए तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। क्योंकि जैसे आईऑन हमारा आरआरबी का एग्जाम कराया था, अभी रेलवे का जो पेपर हो रहे हैं, आरआरबी एलपी का पेपर जो रहा है, जब मैंने रिवीजन क्लास ली थी हमने कहा था कुछ ना करो, टीसीएस के प्लेसमेंट पेपर पढ़ लो, टीसीएस के प्लेसमेंट पेपर पढ़ लो। क्योंकि आईऑन भी टीसीएस का ही भाई है, वही पेपर करा था। प्लेसमेंट सेल के जिन लोगों ने पेपर पढ़ के गए, उनका एज इट इज वही पेपर क्वेश्चन विद ऑप्शन फंस रहे थे। तो अगर आईएन पेपर कराती तब उसके लिए हम 2,500-3,000 क्वेश्चन आपको प्लेसमेंट पेपर के बाइलिंगुअल करके करा देंगे। अगर और कोई एजेंसी कराती जो एनमाइट वगैरह कराती, उनका भी मैं ट्राई करूंगा उनके पेपर पीएससीआर पेपर करा दूं। क्योंकि जब रिक्रूटमेंट एजेंसी वही है तो उसी के आसपास क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस अभी नहीं हुआ। चलो सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये 3 क्वेश्चन है। एक तो आपसे जो पूछा गया, हाँ, वाटर और सोडा का रेशियो, पहला ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर। तीसरा क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है, परसेंटेज ऑफ सोडा। पूरा वीडियो कहाँ मिलेगा नीलेश यादव? अभी हमारी जब क्लास खत्म होगी ना, तो मैं इस पे आई बटन होगा, वहां पे मैं पूरी वीडियोस अपनी डाल दूंगा। है तो बहुत सारी वीडियोस हमारी 80-90 हैं, लेकिन जो अभी सिस्टमेटिक मैं शेड्यूल वाइज चल रहा हूँ, उसका मैं आई बटन में 3500 क्लासेस का आपको लिंक दे दूंगा। तो अब तक 35 क्लासेस हो चुकी। चलो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ एक लाइन में करते हैं। देखो होता क्या, एकदम देसी भाषा में समझने की कोशिश करो। जब हमने वेट, तराजू, ये सब वाले कॉन्सेप्ट सिखाए थे, हमने क्या कहा था? वहां का कॉन्सेप्ट छोड़ो, अब नए सीखते हैं इस क्वेश्चन में। अगर 33 सही 1/3 का वो प्रॉफिट ले रहा है, यही तुमसे दिया गया, प्रॉफिट ले रहा है, इसकी फ्रैक्शन क्या हुई? 1/3। अब जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उसकी फ्रैक्शन बना लेगा। ठीक है, जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उसकी फ्रैक्शन बना लेगा। अब ये फ्रैक्शन है क्या? ये है फ्री की वस्तु, ये है पेड वस्तु। आगे भी क्वेश्चन आता होगा, आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन मिला होगा। एक मिल्कमैन कास्ट प्राइस पे ही अपना दूध बेचता है, जितने का कास्ट प्राइस जितने खरीदता है उतने का बेच देता है, उसपे 20% का प्रॉफिट हो जाता है। मान लो 20% का प्रॉफिट हो जाता है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 1/5। ये क्या हो गया? फ्री की बस। फ्री की क्या होता है? पानी होता है, कहीं से भी आप पानी भर के रख दो गांव में, शहर में तो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये फ्री वाला और ये पेड वाला, यानी कि ये पानी दिख रहा है ना? ठीक है, पानी अपान मिल्क, दूध। ठीक है, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है पूरे क्वेश्चन में। आगे 3-4 क्वेश्चन जो होंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, यानी फ्री की वस्तु, पेड वस्तु। पानी फ्री का आता है, तो पानी कितना हो गया? 1। पानी कितना हो गया? 1। सोडा पेड आता है, इसलिए सोडा हो गया 3। बस इतना सा क्वेश्चन था। इतना सा क्वेश्चन था। डाउट क्लासेस ले लो। देखो, जो लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हमारे भेजते हैं, उनका मैं कलेक्शन भी बना रहा हूँ। ठीक है, उनका कलेक्शन बना रहा हूँ। उसके बाद जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उन सारे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लोग भेजते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। मतलब 24 घंटे के अंदर हमारी डेडलाइन होती है, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन कलेक्ट करके हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। और डाउट डाउट के लिए आपके पास फ्री है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं बार बार। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, फ्री अपान पेड, यानी पानी अपान सोडा। अब हमारे पास मिक्सचर कितना हुआ? टोटल मिक्सचर तो 4 यूनिट हुआ ना, मिक्सचर 4 यूनिट हुआ। अब उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर 1/3 आ चुका है। परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी टोटल मिक्सचर में 1 यूनिट वाटर था, टोटल कितना था? मिक्सचर 4 यूनिट। तो सोडा कितना था? 3 यूनिट। कितने में? मिक्सचर में 4 में। तो इसको लिख सकते हैं 25%, इसको लिख सकते हैं 75%। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ थे।
स्टार्ट कब से ये चैप्टर अब खत्म होने की दौर पे है। चैप्टर तो कोई बात नहीं, आपको हमारे वीडियोस हमेशा सेव रहते हैं, आप जाना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट हमारी प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैथ्स सीडीएस एसएससी इस तरह की लिखी हुई, उसमें सारे आपको सेशन मिल जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसके बाद वाला देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद पिछले क्वेश्चन में आते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन गलतियां यार बहुत होती हैं। अगेन 9 सही 1/9 का प्रॉफिट होता है, 9.09% का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/11, यानी फ्री की वस्तु पेड वस्तु। फ्री वस्तु यानी वाटर, पेड वस्तु यानी मिल्क। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब टोटल मिक्सचर हमारा कितना है, 1 लीटर, यानी 11 1 12 यूनिट है हमारा 1 लीटर। अब वाटर पूछे मिल्क पूछे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 1 यूनिट वाटर पूछा गया तो 1 लीटर अपान 12 इक्वल कितना आएगा, 83 पॉइंट समथिंग आएगा, 83.33 मिलीलीटर। इतनी सी बात थी क्वेश्चन में। चलो ये टाइप भी खत्म हो गया, एक लास्ट टाइप आज के पूरी परसेंटेज की कहानी का बचा हुआ है, वो कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। नया टाइप है, पिछले तरीके का नहीं है। 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में कितना मिक्सर मिला जाए 13.75 में बेचने पे भी 25% का प्रॉफिट हो। 1/11 फिर से यार, परसेंटेज की वन क्लास में 9.09% को हम सीधा 1/11 लिख देते थे, क्यों लिख देते थे, अगर हमें परसेंटेज हटाना तो 100 से डिवाइड करना होता है, अगर इसको अप्रॉक्स अप्रॉक्स लिखेंगे तो 1/11 आ जाएगा। इस पे 1 2 घंटे दिए थे आप ट्राई समझो यार कुछ चीजें, तगड़े क्वेश्चन, तगड़े क्वेश्चन करवा दूं। आज की क्लास में तो नहीं, कल की क्लास में तो बहुत तगड़े हुए थे क्वेश्चन। और अगर कोई भी हमारे हमारे हिसाब से तो इतनी बुकें मैंने कंसल्ट की, कल भी संडे था, कल मैं खोज रहा था कहाँ से क्वेश्चन मिले, अभी तक तो हमें नहीं मिले इसके बाहर का किसी भी कम्पिटेटिव जहाँ लेंदी क्वेश्चन मिले थे, एमबीए वगैरह की एग्जाम में, मैट वगैरह की एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज कोई नया क्वेश्चन नहीं मिला था। लेंदी थे, बस यही 2 3 चीजें मिक्स कर दी जाती थी, कैलकुलेशन टफ कर दी जाती थी, यही मिला। हमने बताया जो चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते, ज्योमेट्री में बनते, नंबर सिस्टम में बनते, टेक्नोमेट्री में बनते, अलजेब्रा में बनते, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में बनते हैं, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अच्छे बनते, क्वेश्चन नहीं। देखो 25% का प्रॉफिट होता है, यानी 4 रुपए की वस्तु 5 की बेच दी जाती है, ठीक है। 25% का तब प्रॉफिट होता है, 4 की वस्तु 5 में बेच दी जाती है, लेकिन 5 पे नहीं बेची जाती। अगर ये सीपी था तो हमारा ये एसपी था, 4 की वस्तु 5 में बेच दी जाती 25%, लेकिन हमारा सीपी कितना था, 13.75। 4 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें, यह आएगी 2.75, तो 4 को भी 2.75 से गुना,
यानी कि 11। कास्ट प्राइस उसका आ गया 11। कास्ट प्राइस आ गया 11। अब देखो कास्ट प्राइस किसका आया, कंबाइन मिक्सर का। कंबाइन मिक्सर का कास्ट प्राइस आया 11। हमारे पास सोडे का कास्ट प्राइस कितना दिया गया, 12। 12 दिया गया। और हमारे पास पानी कितना है, 0 रुपए में मिलता है। देखो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, एवरेज प्राइस, यही तो एलिगेशन होता है। यही तो एलिगेशन होता है, किस रेशियो में मिला है, रेशियो ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल तो नहीं कह सकते, कुछ लिक्विड वगैरह कह दें। यानी पहली वस्तु सेकेंड वस्तु यही रेशियो आता था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आप 11 और यानी कि 12 रुपए का सोडा हो गया, वाटर कितने का होता है, 0 रुपए का। किस किस का रेशियो पूछा गया, चलो किसका पूछा, किस अनुपात, सोडे में। वाटर इज टू सोडा का पूछा गया। इंग्लिश में सही दिया गया, वाटर इज टू सोडा का रेशियो। 0 रुपए का वाटर मिलता है। सोडा की कास्टिंग है 12 रुपए, एवरेज कास्टिंग कितनी, 11 रुपए हमने निकाल ली। तो रेशियो यहां से निकल जाएगा 1:11। ठीक है, देखो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। व्हाट रेशियो वाटर शुड बी मिक्स, वाटर शुड बी मिक्स विथ सोडा। तो वाटर और सोडा का रेशियो निकालना, क्योंकि ऑप्शन में 11:1 भी दिया गया था, लोगों का वही उल्टा आ रहा है, बस इतनी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। कुलदीप लोकेश हो, क्लियर हुआ होगा। इंग्लिश में आप पढ़ लेना। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। हाँ ये वाला, पहला स्टेप। 25% का प्रॉफिट होता है, कोई वस्तु पे 25% का प्रॉफिट होता है, नहीं 100 की 125। अब हमने प्रैक्टिस करा दी कि हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, 25 काट के 4 की वस्तु 5 में, यानी 4 की वस्तु 5 में। सेलिंग प्राइस है 13.75, यानी 5 रुपए की कीमत है, 13.75 यानी 2.75 गुना डिवाइड करके देख लिया। 4 रुपए की यानी कास्ट प्राइस कीमत हो जाएगी 11। अब यहाँ तक तो 11 निकाल लिया। उसके बाद हम क्या किया था, वाटर और सोडा का रेशियो पूछा गया था। तो वाटर की कीमत 0 रुपए, सोडा की कीमत 12 रुपए, एवरेज कीमत हमारी आ गई जितने में बेच रहे 11 रुपए। बस सिंपल सा, बड़े में छोटा घटा दो। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में देख लेना। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। आपको लगता है कोई टाइप हमने छोड़ा है, हमारे हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं छूटा, बस लेंदी क्वेश्चन छूटे हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करा देंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। देखो अगर हम 50 रुपए में बेच रहे हैं, कोई वस्तु 50 रुपए में बेच रहे हैं, वो उस पे प्रॉफिट भी कितना हो जाता है, 25% का। तो अगेन 4 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं, 25% का प्रॉफिट। ये सब डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो। सीपी अगर ये है तो एसपी हमारा ये हुए। ठीक है, तो 50 रुपए में जब बेच रहे हैं तो 25% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 25% का प्रॉफिट के लिए हम क्या किए, 4 से 5 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 50। तो हमारा कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40। ये कास्ट प्राइस किसका है, मिक्सचर का। कास्ट प्राइस किसका है, मिक्सचर का, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों को एक साथ मिला के ही बेच रहे हैं। ठीक है, अब अगेन किस किस का रेशियो पूछा गया, अगेन वाटर और सोडा का रेशियो पूछा गया, वाटर और सोडा का रेशियो। वैसे वाटर और मिल्क होना चाहिए, सोडा थोड़ा सही नहीं लगता। अगली बार कभी पढ़ाएंगे तो वहां मिल्क कर देंगे। वाटर कितना, 0 रुपए का। सोडा कितने का है, 60 रुपए में बेचते हैं। सोडे की कीमत हमारी 60 रुपए दी गई। एवरेज कीमत हमने कितनी निकाल दी, 40।
वैसे अगर यहाँ पे कम समझ में आ रहा होगा तो मिक्सर में और डिटेल में हम समझाएंगे इन चीजों को। तो अगेन 20-40 का रेशियो इक्वल टू 1:2। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी खत्म हुई। कल हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ उस पे बेसिस पे जो ये आपका टफ चैप्टर, टफ जैसा कुछ होता नहीं, ईएमआई वगैरह के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। काफी चीजें क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपकी कोई सलाह हो, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो अभी हमारे 4-5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 35 सेशन हो चुके हैं, 5 चैप्टर खत्म हुए। आप एक बार जब भी टाइम मिले थोड़ा रिवाइज वाइज करते रहना। बहुत सारी चीजें हमने सिखा दी है, आगे भी सिखाते रहेंगे। 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक हमारी मुलाकात होती रहेगी, उसके बाद का पता नहीं। और जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनका हम कलेक्शन करके 2-3 सेशन में वो कंप्लीट करा देंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजते हैं, उनको हम रिप्लाई करते हैं, और जो बेसिक क्वेश्चन है तब भी उनका भी रिप्लाई कर देते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में 12 बजे। तब तक आप, अभी जो हमारे पास 6-7 घंटे सेव है, अगर आपने टॉप रैंकर्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा, तो एक एसएससी का बहुत गजब का टेस्ट होता है। मैथ का मैं बनाता हूँ, बाकी अदर टीचर बनाते हैं, तो मजेदार टेस्ट होता है, आप उसको अटेम्प्ट करना। और हमारे यहाँ कुछ पेड प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, उनको भी अब आपको लगता है कि हमें कुछ अच्छी चीजें परचेज करनी चाहिए, अच्छा तो सब कुछ है यहाँ। इंग्लिश स्पेशल क्लासेस चलती है, मैथ स्पेशल चलती है, पैरामाउंट कोचिंग है, एसएससी ट्यूब है, मदर्स कोचिंग है, प्लेटफार्म है, सारी जो टॉप कोचिंग है, नॉर्थ इंडिया की, साउथ की रेस कोचिंग है, वो चलती है। उनके भी हमारे यहाँ पेड कोर्सेज चलते हैं। आपको लगता है पेड कोर्स लेना चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, फ्री के भी क्लासेस चलती, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। बिल्कुल, हम डेली आते हैं। नंबर सिस्टम कब चालू करोगे, या नंबर सिस्टम, अब मैं इसका रिप्लाई कैसे दूं? नंबर सिस्टम कब चालू करोगे? नंबर सिस्टम में मैंने तो एक, यार गिनीज बुक में तो नाम दर्ज नहीं होता, लेकिन तब भी इस एसएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ाया था। 350 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कराए, 14 सेशन लिए थे। 350 से तो कम ही होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे। नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, उसके 14-15 सेशन हो चुके हैं। चलो मिलते हैं कल की क्लास में 12 बजे।